हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल आप लोग सही से होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं क्लास 9 का बिहार बोर्ड की जो इंग्लिश है, जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है, ठीक है ना। और ये जो स्टोरी का नाम है, ठीक है ना, जो द आइज़ आर नॉट एन हेयर, ये चैप्टर्स का नेम है, जो रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया है। बहुत ही इंटरेस्टेड जो है स्टोरी है और बहुत अच्छी मैसेज है इसके अंदर में। मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो आप इनसाइड क्वेश्चंस भी, आपके जो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चंस होते हैं वो सब आप जो है आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो राइटर हैं वो रस्किन बॉन्ड हैं। अब यहाँ से देखते चलें, रस्किन बॉन्ड समझ गए। कहते कि रस्किन बॉन्ड्स बॉर्न 1934, इनके जो जन्म हुआ था 1934 में हुआ था। हैज़ एन रिटन एन ओवर 100 एंड शॉर्ट स्टोरीज, एसेज, नॉवेल्स एंड द बुक्स फॉर द चिल्ड्रेन। कहते हैं कि ये जो है ना 100 से ज़्यादा, 100 से ज़्यादा इन्होंने शॉर्ट जो है स्टोरीज़ इन्होंने लिखा था, लघु कहानियाँ इन्होंने लिखी थी और साथ साथ एसेज भी लिखा था, नॉवेल्स भी लिखे थे यानी उपन्यास भी लिखे, इससे भी लिखे थे, निबंध भी, नॉवेल्स भी, और द बुक्स एंड फॉर द चिल्ड्रेन, और बच्चों के लिए भी इन्होंने किताब लिखा। कहते कि ही गॉट द साहित्य अकादमिक, ठीक है, साहित्य अकादमी अवार्ड एंड फॉर द इंग्लिश एंड राइटिंग इन इंडिया इन 1992, ठीक है ना। कहते कि ये इन्होंने 1992 में अंग्रेजी साहित्य के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार भी इनको मिला था, ठीक है। और इनको क्या मिला था, अकादमी पुरस्कार भी मिला था, साहित्य अकादमिक जो है क्या पुरस्कार भी मिला था। द प्रेजेंट स्टोरी यानी कि जो प्रेजेंट का जो कहानियाँ हैं, स्टोरी हैं, द आइज आर नॉट हेयर, ये वाली, ये जो प्रेजेंट स्टोरी है इनकी, इज़ अ हाईली एंड सेंसिटिव एंड द थाउटफुल स्टोरी, यह बहुत ही ज़्यादा जो है क्या है, संवेदनशील स्टोरी है और बहुत ही विचार वाले स्टोरी है, जिसमें बहुत अच्छा जो है विचार पूर्ण जो है भरी हुई कहानी है। कहते कि इट एंड डील्स एंड विद द पॉइंट एंड दैट इंसाइट इज एन सुपीरियर टू आइज साइट, ठीक है। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत ही संवेदनशील और विचार जो है पूर्ण वाली जो कहानी है। ये कहानी बताती है कि आप देखो यहाँ से, ये वाली जो है इंसाइट, ये वाली जो देख रहे हैं इंसाइट का मतलब होता है अंतर्दृष्टि। क्या है, अंतर्दृष्टि, सॉरी, अंतर्दृष्टि होता है। कहते हैं कि जो अंतर्दृष्टि केवल आँखों से देखने की शक्ति से भी अधिक जो है उनको क्या है, महत्वपूर्ण जो है बताते हैं कि इतनी जो है वैल्यू होती है इनकी, ठीक है। तो आगे की ओर देखें यहाँ से, ठीक है, ये वाली कहती कि आई हैड द कंपार्टमेंट टू द माई सेल्फ एंड अप एंड टू द रोहाना। ये बता रहे हैं कि मैं जो है ना, मेरे जो है डब्बे में, मैं जो है डब्बे में अकेले जो है सफ़र कर रहा था रोहाना के लिए, ये जगह का नाम है रोहाना। एंड देन अ गर्ल एंड गॉट इन, और उसके बाद कहते हैं कि उसी डब्बे में एक लड़की जो है क्या होती है, चढ़ती है, यानी उसी डब्बे के अंदर में एक लड़की चढ़ती है। द कपल एंड हु सॉ हर ऑफ एंड वर एंड प्रोबेबली हर द पेरेंट्स, और कहते हैं कि एक जो है, एक लड़की को छोड़ने के लिए, उस लड़की को छोड़ने के लिए शायद जो है उनके जो है माता पिता वहाँ पे आए हुए थे, ठीक है। दे एंड सीम्ड एंड वेरी एनेक्सियस अबाउट हर द कम्फोर्ट, और उनके जो माता पिता थे, ठीक है, वो बहुत ही ज़्यादा जो है चिंतित थे उनके जो है किन चीज़ों को लेकर के, कंफोर्ट को लेकर के, सुविधा को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित थे। एंड द वुमेन एंड गिव द गर्ल एंड डिटेल्स इंस्ट्रक्शन एंड एज टू वेयर टू कीप एंड हर द थिंग्स, और वो जो महिला हैं जो चढ़ाने के लिए उनकी गाड़ी आई हुई थी, वो बहुत विस्तार तरीके से उनको समझाती हैं, निर्देश देती हैं कि देखो तुम्हें कहाँ जो है सामान रखना है, ठीक है। वे नॉट टू लीन एंड आउट द विंडोज़, और तुम्हें जो है बाहर, खिड़कियों से बाहर तुम्हें नहीं देखना है, ठीक है ना।
बाहर नहीं देखना है। और क्या मना करती है, एंड हाउ टू अवॉइड एंड स्पीकिंग टू द स्ट्रेंजर्स, और ना ही जो है अजनबी लोगों से बात करना है, उससे तुम्हें अवॉइड करना है यानी परहेज करना है। और स्ट्रेंजर का मतलब होता है अजनबी, अवॉइड का मतलब होता है परहेज करना। एंड दे सेड एंड दे आर द गुड एंड बाय, उसके बाद वो जो है उनको गुड बाय कहती है वहाँ से, है ना। और उसके बाद द ट्रेन एंड पुल्ड आउट एंड ऑफ द स्टेशन, और उसके बाद ट्रेन वहाँ से क्या हो जाती है, गुजर जाती है, वहाँ से खुल जाती है। पुल्ड आउट का मतलब होता है गाड़ी खुल जाना, ठीक है, स्टेशन से गाड़ी खुल जाती है। कहते हैं कि इसके बाद देखें ये वाली जो पैराग्राफ है, ठीक है ना, यहाँ से एज आई, कहते हैं कि एज आई वॉज एन टोटली एंड ब्लाइंड एट द टाइम, ठीक है। कहते हैं कुछ समय पूरी तरह क्या था, मैं अंधा था, ठीक है। माई आइज एंड सेंसिटिव ओनली एंड टू द लाइट एंड द डार्कनेस, ठीक है, मेरी आँख केवल जो है रोशनी और अंधेरे का ही एहसास कर सकता था, ठीक है। दिख रहा है ना, कहते हैं कि सेंसिटिव है ना, ओनली एंड टू लाइट एंड द डार्कनेस। तो लाइट का मतलब होता है रोशनी और डार्कनेस का मतलब होता है क्या चीज़, अंधेरा। तो कहते हैं कि मेरी जो आँख है केवल जो है रोशनी और अंधेरे का ही एहसास कर सकता था, ठीक है ना। उसके बाद आई वॉज अनेबल टू टेल एंड वाट द गर्ल्स एंड लुक एंड लाइक, कहते हैं कि मैं ये नहीं बता सकता था कि वह जो लड़की थी वो देखने में कैसी थी, लुक लाइक यानी देखने में वो कैसी थी। अनेबल मने होता है नहीं बताना, असमर्थ थे, नहीं बता सकते थे क्योंकि वो देख नहीं पा रहे थे। बट आई न्यू, लेकिन हाँ मैं ये जाना कैसे, एंड शी एंड वोर एंड स्लीपर्स, क्योंकि वह जो है क्या पहनी हुई थी, चप्पल पहनी हुई थी। एंड फ्रॉम द वे एंड दे स्लेप्ड अगेन एंड हर द हिल्स, और वो जो चप्पल पहनी हुई थी, जो चप्पल पहन करके जो चढ़ी हुई थी, तो उनके जो चप्पल की जो इंगलियाँ थी वो आपस में क्या हो रहे थे, टकरा जा रहे थे, और उससे जो है उनको आवाज़ मिल रही थी, ठीक है, उससे उनको आवाज़ मिल रही थी, और टकराने की वजह से उनको जो है समझ में आ रहा था कि कोई चढ़ा है, ठीक है। और कहते हैं कि इट वुड एंड टेक एंड मी एंड सम इन टाइम टू डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब होता है पता लगाना, और समथिंग्स का मतलब होता है कुछ समय लग गया उनको, अबाउट हर लुक्स, ठीक है। कहते हैं कि मुझे यह जो है कहते हैं कि उसके रंग रूप के बारे में जानने में मुझे कुछ जो है क्या लग गया, समय लग गया, ठीक है ना। जानने में, डिस्कवर का मतलब जानना होता है, कुछ जो है टाइम लग जाता है उनको उनके रंग रूप के बारे में जानने में, ठीक है। एंड कहते हैं कि परहैप्स आई नेवर एंड वुड एंड बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर द वॉइस, ठीक है। कहते हैं कि शायद मैं कभी जान भी नहीं पाता, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि मुझे उसकी जो आवाज़ थी, लेकिन मुझे उसकी जो आवाज़ थी बहुत अच्छी लग रही थी, हर वॉइस, ठीक है ना। दिख रहा है ना, आई लाइक, मैं उसकी आवाज़ों को क्या कर रहा था, मैं बहुत ही ज़्यादा लाइक कर रहा था, पसंद कर रहा था। एंड इवन द साउंड ऑफ द स्लीपर, और इतना ही नहीं बल्कि उनके चप्पल की जो आवाज़ थी, उनके चप्पल को भी आवाज़ जो है इनको अच्छा लग रहा था, ये बता रहे हैं, ठीक है। आगे की ओर देखें, फिर यहाँ से ये वाली बातें समझें। कहते कि आर यू गोइंग ऑल द वे एंड टू द देहरा, आई आस्क्ड, ठीक है, आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि क्या तुम जो है देहरा, है ना, देहरा तक जा रही हो। ये कौन, जो नरेटर हैं इसके अंदर में, वो पूछ रहे हैं कि क्या तुम देहरा तक जा रही हो, कहाँ तक, देहरा तक जा रही हो। आई आस्क्ड यानी रस्किन बॉन्ड बोलते हैं कि मैंने पूछा। कहते कि आई मस्ट एंड हैव बीन द सिटिंग इन अ डार्क एंड कॉर्नर, ठीक है, डार्क कॉर्नर, एंड बिकॉज एंड माई द वॉइस स्टार्टल्ड, और स्टार्टल जो है दिख रहे थे ना, इसको चौंक जाना, स्टार्टल का मतलब क्या हो जाना, चौंक जाना, क्योंकि उनको जो है ना चौंकन, जब उनकी आवाज़ मिली तो उनको क्या नज़र आया, उनको चौंक गए, ठीक है। स्टार्टल का मतलब होता है चौंक जाना। तो उम्मीद करते हैं कि ऊपर वाली जो है मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो कहीं आपको अच्छा लग रहा होगा, और थोड़ी सी और समझते चलें क्या क्या जो है समझा रहे हैं हम आपको। कहते हैं कि आई मस्ट हैव बीन द सिटिंग इन द डार्क एंड कॉर्नर, कहते हैं कि शायद मैं जो है डिब्बे के एक अंधेरे कोठरी में बैठा था, ठीक है। एंड बिकॉज इसलिए माई वॉइस एंड स्टार्टल हर, इसलिए जो मेरी जो आवाज़ थी उसको चौंका दी होगी, क्योंकि वहाँ से वो आवाज़ दे रहे थे, समझ गए ना। एंड शी गेव अ लिटिल एक्सक्लामेशंस एंड सेड, ठीक है,
और हल्की सी जो आश्चर्य की आवाज़ निकाली और बोली, ठीक है। कहती है शी सेड सॉरी एंड सेड आई डिड नॉट नो एनी वन एल्स एंड वाज एन हेयर, ठीक है। मुझे तो पता नहीं था कि यहाँ कोई और भी है। उनको जो है क्या लगा, वो चौंक जाती हैं। तब फिर से देखें, आई मस्ट हैव बीन, ऊपर से आई मस्ट हैव बीन सिटिंग in a darkened corner, and because my voice and startled her, and she and gave a little exclamation and said, I did not know anyone else, है ना, was an here। पता है कि शायद मैं डब्बे में एक अंधेरे कोने में बैठा था, इसलिए जो मेरी जो आवाज़ थी वो सुन करके वो चौंक जाती है। और उसने जो है हल्की आश्चर्य, यानी एक्सक्लामेशन का मतलब होता है, ठीक है, आश्चर्य वाली जो आवाज़ जो है उसको कहते हैं। आश्चर्य वाली जो आवाज़ निकली और बोली, मुझे पता नहीं थी, ठीक है, मुझे पता नहीं था कि यहाँ कोई और भी बैठा हुआ है इसी डब्बे के अंदर में। समझ गए? तो उम्मीद करते हैं कि ये वाला आपको समझ में आया होगा। इसके बाद इसको देखें यहाँ से, ठीक है ना, ये वाली यहाँ से देखें, क्लियर है, नज़र आ रहा है, बिल्कुल आवाज़ भी क्लियर हो रही होगी। अब देखें, कहते कि वेल आई ऑफन एंड हैपन एंड डैट एंड पीपल एंड विथ एन गुड एंड आई साइट एंड फेल टू सी। समझ गए? यहाँ से हम आपको बतला रहे हैं। कहते कि अक्सर ऐसा होता है, ऑफन एंड हैपन, कहते कि अक्सर जो ऐसा होता है कि जिन लोगों की आँखों की रोशनी अच्छी होती है वो भी जो है अपनी सामने की सही बातों को नहीं देख पाते हैं, सही बातों को नहीं देख पाते हैं। लिखा है ना, ऑफन एंड हैपन, अक्सर ऐसा होता है कि पीपल एंड विथ एन गुड एंड आई साइट, जिन लोगों की आँखों की रोशनी अच्छी होती है वे भी अपने सामने की सही बातों को नहीं देख पाते हैं, फेल हो जाते हैं, फेल टू सी एंड व्हाट इज एन राइट इन फ्रंट ऑफ देम, उनके सामने क्या है, ठीक है ना, वो फेल कर जाते हैं, ठीक है, यहाँ तक। अब देखेंगे, दे हैव टू मच इन टू टेक इन आई एन सपोज एंड वेयर एज एन पीपल एंड who and cannot and see or the see and very and little and have to take in only the essential, ठीक है, and whatever registers and most and tellingly on their the remaining sins, ठीक है ना, वो ऐसा करें। शायद जो है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे एक साथ बहुत सी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। क्या करते हैं? और शायद वो एक साथ बहुत सारी चीज़ों पे वो ध्यान देते हैं। समझ गए ना, ध्यान देते हैं, ये बता रहे हैं, समझ रहे हैं, ध्यान देते हैं, एक साथ से बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो लोग नहीं देते हैं, वो जो लोग बहुत कम देख सकते हैं, वे केवल ज़रूरी बातों पर ही क्या करते हैं, वो ध्यान दे पाते हैं, ठीक है, और अपनी जो है दूसरी जो है इंद्रियां का अधिक उपयोग करते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये वाली जो बात यहाँ से देखें, ठीक है, इसेंशियल, ठीक है, जिनके पास आँख नहीं होती है, हैव टू टेक इन द ओनली द इसेंशियल, वो ज़रूरी बातों पर ही ध्यान देते हैं, एंड वट एवर रजिस्टर्स एंड मोस्ट एंटेलिंग ओनली देयर द रिमेनिंग एंड सेंस, ठीक है, जो केवल ज़रूरी बातों पर जो है ध्यान देते हैं और अपनी दूसरी जो है ना, सेंस का मतलब होता है इंद्रियां का अधिक जो है उपयोग करते हैं, ठीक है। अब आगे देखें, कहते कि आई डिड नॉट एंड सी योर द आइदर, है ना, मैं भी तुम्हें नहीं देखा। आई डिड नॉट सी यू आइदर मतलब होता है मैंने भी तुम्हें नहीं देखा, ये वाली बात। आई सेड, मैंने कहा, बट आई हियर्ड एंड यू कम इन, लेकिन मैंने तुम्हारे आने की आवाज़ सुन ली, ठीक है। आई वॉन्डर्ड, ठीक है ना, वॉन्डर्ड का मतलब है सोचना। देखिए आई वॉन्डर्ड, यहाँ से देखिए, आई वॉन्डर्ड इफ़, यहाँ देखिए, आई वॉन्डर्ड इफ़ आई वुड बी एबल to prevent her and from the discovering and that I wasn't blind, ठीक है। कहा कि मैं सोचने लगा
कि क्या मैं जो है लड़की को या मैं या लड़की को अगर मेरे बारे में अगर इस लड़की को पता चल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए वो जो है क्या करते हैं कि यह जो है बात पता चलने से उसने जो है कहा कि बहाना किया। कौन? ये जो है स्किन बॉन्ड है, वो कह रहे हैं, कह रहे हैं कि मैंने जो है बहाना किया। प्रिवेंट का मतलब होता है थोड़ा रोकना, लेकिन बहाना यहाँ पे कर सकते हैं। एबल टू प्रिवेंट एंड हरन फ्रॉम द डिस्कवरिंग एंड डैट आई वॉज ब्लाइंड, कि मैं ब्लाइंड हूँ, मैं अंधा हूँ, इससे बचने के लिए वो जो है बहाना किया। वो सोचने लगते हैं कि मुझे बहाना करना चाहिए। आई थाउट, समझ गए? समझ गए ना? उसके बाद कहते हैं मैंने सोचा। थाउट एंड प्रोवाइडेड आई कीप एंड टू द माई सीट, है ना, इट एंड शुडेंट एंड बी एंड टू एंड डिफ़िकल्ट। ठीक है, फिर क्या करते हैं कि वह जो है अपने ही सीट पर ही बैठे रहे वो, और ये ज़्यादा जो है कठिन नहीं होगा। ये सोचने लगे कि अगर मैं सीट से अगर उठता हूँ, अगर मैं यहाँ से अगर छोड़ देता हूँ तो थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि मुझे नज़र आता ही नहीं है। समझ गए ना? तो दिक्कत तो होगी। इससे बेहतर ये होगा कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्या करूँ, मैं अपने ही सीट पर बैठा रहूँ। तो यह हमारे लिए क्या, यह हमारे लिए ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होगा। समझ गए? ये बात यहाँ से क्लियर हो गया। कहते कि द गर्ल्स एंड सेड, लड़की बोली, ठीक है, कहती है कि आई एम गेटिंग एंड डाउन एट द सहारनपुर, कि मैं सहारनपुर में क्या हो जाऊंगी, गेटिंग डाउन हो जाऊंगी, मतलब मैं उतर जाऊंगी। गेटिंग डाउन का मतलब होता है उतर जाना। माई आंट इज़ द मीटिंग मी एंड देयर, और मेरी जो आंटी हैं, जो मेरी मौसी हैं, मुझे वहाँ लेने आ जाएंगी। लड़की बता रही है। देन आई हैड एन बेटर नॉट एंड बी टू द फेमिलियर। तो ये जो है ना, ये जो नरेटर हैं जो सोच रहे हैं कि अब जहाँ अच्छा ये तो ज़्यादा दूर तक तो नहीं जाएगी, ये तो सहारनपुर में ही उतर जाएगी। समझ गए? ठीक है, तो अब ये देखिए, कहते हैं कि देन आई हैड बेटर नॉट इन टू बी द फेमिलियर, आई सेड एंड अंटार यूजुअली एंड फॉर्मिडेबल एंड क्रिएचर। ठीक है, तो उन्होंने सोचा कि इन लड़कियों से ज़्यादा जो है घुलना मिलना हमें नहीं चाहिए। और जो उनके जो रिसीव करने के लिए जो उनकी जो मौसी आ रही थी, ठीक है ना, जो मौसी जो आएंगी, तो अक्सर जो देखा गया है कि औरतों का जो स्वभाव होता है वो थोड़ा जो है क्या होता है, फॉर्मिडेबल होता है। उनकी जो है थोड़ा सा जो रौब होती है वो थोड़ा सख्त जो है स्वभाव की होती हैं। ठीक है, तो ये वाला ये समझिए। ठीक है, कहते कि वेयर आर यू गोइंग। ठीक है, वेयर आर यू गोइंग। उसने पूछा आप कहाँ जा रहे हो, यानी लड़की ने पूछी कि आप कहाँ जा रहे हो जनाब। ये बोलती है कि आप कहाँ जा रहे हो, शी आस्क्ड है, लड़की पूछती है। ठीक है, लड़की पूछती है। इसके बाद देखें, तो वो जो है ये बता रहे हैं कि टू एंड देहरादून एंड देन टू, है ना, मैसूरी, यानी मैसूर। कहते हैं कि सबसे पहले तो वो बता रहे हैं कि मैं देहरादून जाऊंगा, और उसके बाद वहाँ से मैसूर, यानी मैसूरी जो है यहाँ पे आ रहा है ना, मैं मैसूर जाऊंगा, इस तरीके से वो बता देते हैं। ठीक है, तो वो जो लड़की है कहती ओ एंड हाउ लकी एंड यू आर, तुम तो बहुत ही जो है भाग्यशाली आदमी हो, आप बहुत ही भाग्यशाली आदमी हो। समझ गए? आई विश, काश, आई वर एन गोइंग टू मसूरी, काश मैं भी वहाँ जाती। आई लव द हिल्स, मैं जो है वहाँ की जो पहाड़ियाँ हैं मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। आई स्पेशली इन द अक्टूबर, और जो अक्टूबर का जो महीना होता है उसमें ख़ास करके ये और ज़्यादा जो है प्यारा लगता है। ठीक है, अब यहाँ से देखें, इसके बाद देखें, यस, ये वाली बातें, ये पैराग्राफ देखिए, यस एंड दिस इज़ द बेस्ट टाइम, हाँ ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है। समझ गया ना, ये जो महीना है, समझ गया ना, ये जो महीना जो होता है, ये जो समय होता है बहुत ही अच्छा होता है। आई सीड एंड कॉलिंग ऑन माई द मेमोरीज। ठीक है, कहते हैं कि वो मैं जो है अपनी यादों को यानी ताज़ा करते हैं, अपने दिमाग को जो है याद करते हैं, मेमोराइज करते हैं। और कहते हैं कि जो द एंड हिल्स आर अनकवर्ड एंड विथ एंड वाइल्ड एंड दहलियाज,
the sun is delicious, and at night and you can sit in front of the long and fire and drink a little brandy, लिटिल एंड ब्रांडी। कहते कि हाँ ये अक्टूबर के जो महीने में जो है ना बहुत अच्छा लगता है और वहाँ जाने बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जाने का समय जो है बहुत अच्छा समय यही होता है। और उस समय जो है पहाड़ों पर, ठीक है ना, जो जंगली डहलिया के फूल जो खिलते रहते हैं वहाँ, वो और भी बहुत मज़ा आता है। और धूप बहुत जो है सुहानी होती है वहाँ की, देख रहा है ना, सन एंड डिलीशियस, वहाँ की जो धूप जो होती है बहुत सुहानी होती है। और रातों में लोग जो है आग के सामने बैठ करके थोड़ी सी ब्रांडी जो है पीते हैं रात में। एट नाइट, रात में वहाँ पर जो लोग क्या करते हैं, इन फ्रंट ऑफ, यहाँ देख रहे हैं ना, बैठ जाते हैं आग के सामने, और आग के सामने बैठ करके वहाँ पर जो है क्या पीते हैं, ब्रांडी, एक जो वहाँ पर की पीने वाली जो चीज़ें हैं, ठीक है ना, वो पीते रहते हैं लोग। वो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है लोगों को, ठीक है, ये बता रहे हैं, ठीक है। अब ये आपको यहाँ समझ में आया होगा। कहते कि मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट हैवन गॉन एंड द रोड्स आर द क्वाइट एंड द ऑलमोस्ट एंड डिजर्ट, ठीक है। कहते कि ज़्यादातर जो टूरिस्ट होते हैं, पर्यटक जो लोग होते हैं, टूरिस्ट का मतलब होता है पर्यटक, ज़्यादातर जब पर्यटक जो लोग होते हैं वो पर्यटक लौट चुके होते हैं, ठीक है। और जो रोड जो होती है बिल्कुल वहाँ की लगभग शांत होती है और सुनसान होती है, ठीक है। यस, अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। हाँ, सचमुच में जो अक्टूबर का जो टाइम होता है बहुत ही अच्छा टाइम होता है, ठीक है। उसके बाद ये देखें, समझ गए। कहते कि शी वॉज एन साइलेंट, वो जो है चुप रहती है, एंड द वंडर, और वह सोचने लगती है, इफ़ माई द वर्ड हैड एन टच हर, ठीक है, वो सोचने लगती है कि क्या मेरी जो है बातों ने उसे प्रभावित किया, टच्ड हर, और द वेदर एंड शी द थॉट एंड मी रोमांटिक एंड फूल, प्रभावित किया, या वह मुझे एक जो है भावुक और काल्पनिक व्यक्ति समझ रही है, ठीक है ना। या तो मुझे वो ऐसा तो नहीं ना है कि मैं जो कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं ना है कि वो मेरे बारे में वो जो है भावुक और काल्पनिक जो है व्यक्ति समझ रही है, ठीक है, कहीं ऐसा तो नहीं ना है। देन आई मेड ए मिस्टेक, कहीं तो ऐसा तो नहीं ना है कि मुझसे यह गलती हो गई है जो मैं ये बात कह रहा हूँ। ये कौन, रस्किन बॉन्ड कह रहे हैं। कहते कि व्हाट इज़ इट लाइक, ठीक है ना। मैंने पूछा वहाँ का दृश्य कैसा है, वहाँ का दृश्य कैसा है, ठीक है। अब यहाँ से ये देखें, यहाँ से ये वाली, यहाँ देखें ये वाली, कहते कि सी अनशीम टू फाइंड नथिंग एंड स्ट्रेंज इन द क्वेश्चंस, ठीक है, नथिंग स्ट्रेंज क्वेश्चंस। कहते हैं ये कि मतलब उसने जो है मेरे इस प्रश्न में कुछ भी जो है जवाब नहीं दिया, समझ गए। नथिंग का मतलब कुछ भी, वो जो अजनबी आदमी था उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया, जवाब प्रश्न भी अजीब नहीं लगा उनको, इस तरीके से। शी सीम टू फाइंड नथिंग एंड स्ट्रेंज इन द क्वेश्चंस, मेरे कहते हैं कि उसे जो है मेरे इस प्रश्न में कुछ भी जो है अजनबी नहीं लगा, कुछ भी अजनबी नहीं लगा। कहते कि हैड एंड शी एंड नथिंग ऑलरेडी एंड डैट आई कुड नॉट एंड सी, ठीक है, क्या उसे पहले ही यानी पता चल गया था कि मैं देख नहीं सकता हूँ। ये समझ रहे हैं कौन, रस्किन बॉन्ड कर रहे हैं कि क्या उसे मेरे बारे में पहले ही पता चल गया तो नहीं ना है कि मैं देख नहीं सकता हूँ, ठीक है। कहते कि बट एंड हर नेक्स्ट एंड क्वेश्चंस रिमूव एंड माई द डाउट, लेकिन कहते हैं कि अगला प्रश्न में मेरा संदेह जो था, मेरा जो डाउट था वो बिल्कुल दूर कर दिया। क्या कर दिया, दूर कर दिया। अब यहाँ देखें, ठीक है, कहते कि वाई एंड डोंट एंड यू लुक आउट ऑफ द विंडो, ठीक है, उसने पूछा कि आप जो है खिड़की के बाहर क्यों नहीं देखते हैं, ठीक है ना। लुक आउट ऑफ द विंडो का मतलब होता है खिड़की के बाहर देखना। शी आस्क्ड, उसने पूछी। आई मूव्ड एंड ईजली अलॉन्ग द बर्थ, कहते हैं कि मैं जो है ना धीरे धीरे अपने बर्थ पर से क्या किया, खिसका और खिड़की की तरफ पहुंच गया, है ना, वहाँ से
अपने जो बर्थ पर, जो उनकी जो सीट था, बैठे हुए वहाँ पर, और फेल्ट एंड फोर्ड द विंडोज एंड एज, और वो खिड़की के किनारे पहुँच गए। थोड़ा ऐसा उन्होंने क्या किया, मूव किया। एंड द विंडो एंड वाज एन ओपन, क्या था, खिड़की जो है खुली हुई थी। विंडो वाज ओपन, खिड़की जो है खुली हुई थी, ठीक है ना। एंड आई फेस्ड एन इट, इसके बाद कहते कि मैं बाहर देखना, ठीक है। लेकिन आई फेस्ड इट, कहते कि मैं बाहर देखा, मेकिंग ए प्रिटेंस ऑफ द स्टडिंग द लैंडस्केप, ठीक है। कहते कि मैं अपने मुंह को जो है खिड़की की तरफ घुमा लिया, हमें मगर बाहर जो है देखने का नाटक करने लगा। प्रिटेंस का मतलब होता है नाटक करना, क्योंकि मुँह घुमा तो लिए उधर, लेकिन क्योंकि उनको तो नजर आता नहीं था, वो जो है बाहर देखने का उन्होंने क्या किया, बहाना किया। और वो बहाना तो किया ही, नाटक करने लगे, ठीक है। और इसके बाद प्रिटेंस ऑफ द स्टडिंग द लैंडस्केप, और वो जो है ना, जो लैंडस्केप था, लैंडस्केप का मतलब जानते ही हैं, जो प्राकृतिक जो होता है, ठीक है ना, क्या होता है, जो प्राकृतिक की जो दृश्य है वो जो है उसे जो है देखने लगे। लैंडस्केप का मतलब कहते कि आई हियर द पेंटिंग ऑफ द इंजन। उसके बाद कहते हैं कि मैं जो है ना, इंजन की फूफा करने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। पेंटिंग का मतलब होता है उसकी जो है आवाज़ होती है, इंजन की फूफा करने की, वो उनको सुनाई दिया, ठीक है। क्या दिया, सुनाई दिया। द रंबल ऑफ द व्हील्स, रंबल ऑफ द व्हील्स, अब पहियों, अब देखिए रंबल का मतलब होता है गड़गड़ाहट, और पहियों की जो गड़गड़ाहट की जो है आवाज़ थी उसे सुनाई दे रही थी, ठीक है। एंड इन माई द माइंड्स eyes I couldn't see the telegraph and post and flashing and by, ठीक है, सोया दे रही थी। लेकिन कहते हैं कि अपनी जो है मैं कल्पना में टेलीग्राफ के खंभों को तेज़ी से पीछे छोड़ते हुए देख सकता था, कल्पना में, ठीक है ना, कहाँ, अपनी कल्पना में, यानी अपने माइंड के अंदर में। तो उम्मीद करते हैं कि आज मैं इतना ही रखूं। अब देखिए जो टेलीग्राफ एंड पोस्ट जो होता है ना, टेलीग्राफ एंड पोस्ट का मतलब होता है टेलीग्राफ के खंभों, ठीक है, टेलीग्राफ के खंभों को तेज़ी से पीछे यानी छोड़ते हुए देख सकता था। कौन कह रहे हैं, रस्किन बॉन्ड कर रहे हैं। तो आज तक मैं यहीं रखता हूँ, और मिलते हैं हम अगले वीडियो में, नेक्स्ट जो है चैप्टर्स में। इसका जो है अभी एक ही पार्ट्स में रखा हूँ, सेकंड एंड पार्ट्स में आपको बहुत ही जल्दी मैं आपको रिकवर करा दूंगा। और अच्छा लगे तो बिल्कुल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों में शेयर करें, सपोर्ट करें, और अपना जो है ध्यान रखें, और सही से बिल्कुल अच्छे से दिल लगा करके आप पढ़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, हैव ए फन।